कहते हैं वो औरत नहीं थी, वो बदला थी। ऐसा बदला जो दर्द पीता था। और उस रात उसने एक नई लड़की को चुन लिया। 17 साल की माया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी सांसें तेज थीं। आज पहली बार उसे पीरियड्स आए थे, लेकिन घर में खुशी नहीं थी। उसकी दादी कांपते हाथों से दरवाजों पर हल्दी मल रही थीं, नीम के पत्ते टांग रही थीं। माया घबरा गई। अम्मा, ये सब क्यों? उनकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो किसी इंसान से नहीं, किसी सांप से डर रही हो। और तभी पूरे गांव की बिजली चली गई। माया का दिल रुकने लगा। उसे लगा कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। धीरे धीरे उसने पर्दा हटाया। बारिश में एक औरत खड़ी थी, लंबे बिखरे बाल। अगली सुबह एक आदमी अपने घर में मरा मिला। गांव का बूढ़ा पुजारी मंदिर के बाहर बैठा सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, वो लौट आई है, चेडी पे लौट आई है। फिर उसने वो कहानी सुनाई जिसे गांव ने सालों से दफना रखा था। एक औरत थी, लक्ष्मी। उसका पति रोज उसे मारता था। जब वो गर्भवती थी तब भी। एक रात बारिश में चीखते हुए वो कुएं में कूद गई। लेकिन उसकी मौत के साथ उसका दर्द नहीं मरा। उसका अपमान, उसका टूटा हुआ शरीर, उसका अजन्मा बच्चा सब उसी कुएं में सड़ता रहा। हर महीने, पुजारी कांपती आवाज में बोला, जब किसी लड़की का पहला खून बहता है, छेड़ी पे उसे पुकारती है। धीरे धीरे उसकी भूख लड़की के अंदर उतरने लगती है। लेकिन अब कुछ बदल रहा था। उसे दूर से लोगों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। माया रोने लगी। मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी कमरे के अंधेरे कोने से एक आवाज आई, डरो मत। और उसका खून जम गया। चेडी पे कमरे में खड़ी थी, इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक। उसके पैरों के नीचे एक विशाल काला बाघ बैठा था। उसकी जीभ से ताजा खून टपक रहा था। माया चीख पड़ी, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगी। माया के सिर में भयंकर दर्द उठा। और फिर दृश्य चमकने लगे। लक्ष्मी का टूटा शरीर, उसकी चीखें, कुएं में गिरता खून, उसका अजन्मा बच्चा। माया इतनी जोर से चीखी कि पूरा गांव जाग गया। और तभी उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। बाहर कुत्ते रोने लगे। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। गांव वाले समझ गए, एक नई छेड़ी पे जन्म ले चुकी थी। और दूर जंगल में बारिश के बीच एक काला बाघ चल रहा था।